नमस्कार। हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताजा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताजा खबरों के सिलसिले को। हिमाचल में 5 बजे तक 65.92% मतदान, वोटिंग खत्म। हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटों के लिए आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक 65.92% मतदान हुआ है। प्रदेश भर में बनाए गए 7,881 मतदान केंद्रों में लोगों ने वोटिंग की। वहीं विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग में मतदाताओं ने इतिहास रच दिया है। टशीगंग में 100% मतदान हुआ है। यहां कुल 52 मतदाता हैं। सभी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दूसरी ओर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने दफ्तर पहुंचने से पहले महली में वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में मतदान किया। गर्ग ने कहा कि प्रदेश में कहीं से भी मतदान के दौरान फिलहाल गड़बड़ी की कोई शिकायत नहीं आई है। अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी दलीप नेगी ने कुसुमपट्टी विधानसभा क्षेत्र में मतदान किया। चुनाव विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बारी बारी से मतदान के लिए भेजा जाता रहा। युवाओं ने मतदान करने में दिखाया जोश, सेल्फी भी ली और सोशल मीडिया में शेयर की तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र के महापर्व में आहुति डालने के लिए युवाओं ने भी जबरदस्त जोश दिखाया है। पहली बार मतदान करने के लिए बाद उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। कई युवाओं ने वोट डालने के बाद सेल्फी भी ली और उन्होंने सोशल मीडिया में भी तस्वीरें साझा की। युवा बोले विकास, रोजगार और अपने उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने मतदान किया है। वहीं आपको बता दें कि कई युवा सुबह ही मतदान केंद्रों के बाहर पहुंच गए थे। कई युवाओं का कहना था कि पहली बार मतदान कर सरकार चुनने का मौका मिला है। उन्हें देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारियों का भी एहसास हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रत्याशी के लिए मतदान किया है जो बिना भेदभाव प्रदेश और समाज के हित में कार्य करे। युवाओं का कहना है कि वोट का पर्व 5 वर्ष में एक बार ही आता है। ईवीएम में मतदाता की पसंद और नापसंद के विकल्प उपलब्ध हैं, इसलिए हर कोई मतदान जरूर करे। एचआरटीसी को 40,35,000 रुपए मुआवजा देने के आदेश। हिमाचल पथ परिवहन निगम को जिला अदालत ने 40,35,000 रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। वाहन दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को अदालत ने मुआवजे का हकदार ठहराया है। बहादुर सिंह वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण शिमला ने मुआवजे की राशि पर 7.5% ब्याज भी अदा करने के आदेश दिए। वहीं अदालत ने स्पष्ट किया कि मुआवजे की राशि 2 महीनों के भीतर बस ड्राइवर और निगम दोनों को देनी पड़ेगी। आश्रितों में मृतक की पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं। 10 जून 2019 को बहादुर सिंह शोगी से शिमला की तरफ अपनी कार से सफर कर रहा था। इस दौरान शिमला की ओर से आ रही निगम की बस ने मृतक की गाड़ी को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में चालक की मौत हो गई थी। हिमाचल में 2 दिन बारिश, बर्फबारी के आसार, 15 से मौसम साफ। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में कल और परसों मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों, किन्नौर और लाहौल स्पीति के कई क्षेत्रों में बर्फबारी होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा और मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर व कांगड़ा में बारिश होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि 15 नवंबर से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार हैं। आज विधानसभा चुनाव के मतदान के दौरान प्रदेश भर में धूप खिली रही। पिता को मुखाग्नि देकर पुत्र शमशान घाट से सीधे पहुंचे मतदान केंद्र, नम आंखों से दिया वोट। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के बलह विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत लुआखर के निवासी मनीराम व उसके भाइयों ने मतदान को लेकर अविश्वसनीय मिसाल पेश की है। आज सुबह उनके पिता बलिराम 80 वर्षीय का आकस्मिक देहांत हो गया, जिससे उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। बलिराम की मौत से गांव में भी शोक का माहौल था। मनीराम ने अपने दोनों भाइयों दुनीचंद व हरिराम के साथ पिता को मुखाग्नि देने के बाद नम आंखों से नंगे पांव शमशान घाट से सीधा अपने मतदान केंद्र पहुंचे और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना मत दिया। मनीराम व उसके भाइयों की मतदान के प्रति जागरूकता दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। गगरेट के अभयपुर में कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता भिड़े, 2 घायल। मतदान से एक दिन पूर्व शुक्रवार देर रात को हिमाचल प्रदेश गगरेट क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। क्षेत्र के अभयपुर गांव में हुई इस घटना में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विरुद्ध मारपीट का आरोप लगाया है। एक पक्ष ने गाड़ियां तोड़ने और छीना झपटी का भी आरोप लगाया। घटना में 2 लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही अभयपुर गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। वहीं दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने क्रॉस केस दर्ज कर लिया है। कांग्रेस से पृथ्वीपुर गांव के बलविंदर राणा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि शुक्रवार देर रात करीब 11:30 पर वह और उसके साथी गौरव सोनी कांग्रेस प्रत्याशी चैतन्य शर्मा के घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर थे। इस दौरान भद्रकाली की ओर से 5 गाड़ियां आई। उनमें बब्बू, ऋषि, अनिल, पंकज, अर्पित, गोगी व विधायक राजेश ठाकुर का पीएसओ सुशील परमार गाड़ियों से उतरे और उनके साथ गाली गलौज करने लगे।
आरोपियों ने उनसे कहा कि चैतन्य शर्मा का ज़्यादा ही समर्थन कर रहे हो। जब गाली गलौज करने से मना किया तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी और किसी ने नुकीली चीज से वार कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। दूसरे राज्य के लिए प्रवास पर आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आरक्षण के मामले में महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा है कि दूसरे राज्य के लिए प्रवास पर आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है, भले ही विवाह को आधार बनाया गया हो। अदालत ने स्पष्ट किया कि एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए किसी भी कारण से प्रवासन करना प्रवासी राज्य में SC, ST और OBC के लाभ का दावा करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकता है। किसी विशेष जाति या जनजाति की घोषणा के लिए प्रवासी राज्य में विभिन्न मानदंड हो सकता है। वहीं कोर्ट ने कहा कि भले ही एक जाति को प्रवासी राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति या OBC के रूप में अधिसूचित किया गया हो, लेकिन किसी भी सूरत में इसका लाभ नहीं मिल सकता है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने प्रवासी प्रियंका की याचिका को खारिज करते हुए यह निर्णय सुनाया है। याचिकाकर्ता मूल रूप से हरियाणा राज्य के गुज्जर समुदाय से संबंध रखती है। आनंद शर्मा बोले, हिमाचल में रिवाज नहीं सरकार बदलेगी। हिमाचल में रिवाज नहीं सरकार बदलेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने आज शिमला में ये बात कही। उन्होंने भराड़ी के क्लेस्टन बूथ में मतदान करने के बाद मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि उन्होंने पूरे राज्य का दौरा किया और इस दौरान जिस तरह का जोश और उत्साह लोगों में देखने को मिला, उससे प्रदेश में निश्चित तौर पर बदलाव होना तय है। आनंद शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार ने 5 साल में जो वायदा खिलाफी हुई उसके खिलाफ मत पड़ा है। कहा कि ओल्ड पेंशन बहाली का मामला हिमाचल के साथ ही पूरे भारत में एक बड़ा मुद्दा है। इस मसले पर सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और इसका निवारण करना चाहिए ताकि तमाम हिमाचल के साथ ही गुजरात और पूरे भारत में कर्मचारी संतुष्ट हो सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस OPS बहाली के लिए वचनबद्ध है। जो त्रुटियां पहले हुई हैं उनसे सबक लेना चाहिए। आनंद शर्मा ने कहा कि सरकार को कर्मचारी वर्ग की भावनाओं और तकलीफों को समझना चाहिए। BSc व BA ऑनर्स की अनुपूरक परीक्षाओं की डेटशीट जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने BSc ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी द्वितीय वर्ष की अनुपूरक परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। ये परीक्षाएं 24 नवंबर से शुरू होंगी और 10 दिसंबर तक चलेंगी। इसके अलावा BSc ऑनर बायोटेक्नोलॉजी व माइक्रोबायोलॉजी द्वितीय वर्ष की अनुपूरक परीक्षाएं 24 नवंबर से 6 दिसंबर तक आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा BA ऑनर्स अंग्रेजी, भूगोल, मनोविज्ञान व अर्थशास्त्र द्वितीय वर्ष अनुपूरक परीक्षाएं 25 नवंबर से 16 दिसंबर तक आयोजित की जाएंगी, जबकि BA ऑनर अंग्रेजी, भूगोल, मनोविज्ञान व अर्थशास्त्र तृतीय वर्ष अनुपूरक परीक्षाएं 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलेंगी। विश्वविद्यालय ने विस्तृत डेटशीट वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवा दी है। CM भूपेश बघेल बोले, छत्तीसगढ़, राजस्थान में पुरानी पेंशन मिलना शुरू, अब है हिमाचल की बारी। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कर्मचारियों और अधिकारियों को पुरानी पेंशन मिलना शुरू हो गई है, अब हिमाचल प्रदेश की बारी है। वहीं आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में अमर उजाला के साथ साक्षात्कार में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार NPA राशि वापस नहीं देगी तो कर्मचारियों के पास पैसा निकालने का अधिकार है। राजस्थान में कर्मचारियों ने इस फंड से पैसा निकालना भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा भूपेल ने कहा कि नई पेंशन योजना शुरू होने पर हुए समझौते के दौरान व्यक्तिगत खाता धारक कर्मचारी और अधिकारी हैं अपनी धनराशि को यह कभी भी निकाल सकते हैं। कोई भी सरकार इन्हें ऐसा करने से रोक नहीं सकती है। बघेल ने कहा कि जनवरी 2023 से हिमाचल में नई पेंशन योजना बंद हो जाएगी। कर्मचारियों के GPF में ही धनराशि दी जाएगी, वेतन से कोई कटौती नहीं होगी। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।